बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उकाड़ा से अज़हर शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। आज हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन उकाड़ा के मसाइल के हवाले से। अगर बात की जाए उकाड़ा रेलवे स्टेशन की, तो मेरे अकब में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 5 से 6 साल पहले नई तमीर हुई है और इसको मॉडर्न रेलवे स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। 36 लाख आबादी के इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो मॉडर्न रेलवे स्टेशन है, वह हर माह 3 करोड़ से ज़ायद की आमदन भी देता है। लेकिन इसके बावजूद लाहौर से कराची जाने वाली किसी भी नॉन स्टॉप ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं रखा गया। इसके साथ साथ उकाड़ा से जो मलिका साहिवाल है, वहाँ स्टॉप रखा गया है, बल्कि उसके साथ साथ चीचावदी तहसील और मियाँ चनुन तहसील का भी स्टॉप नॉन स्टॉप ट्रेनों का रखा गया है, जो कि महकमा रेलवे की मुबैना तौर पर गफलत और बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ साथ अगर रेलवे स्टेशन के जो अंदरून मसाइल हैं उनकी बात की जाए, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 तक आने के लिए आम मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बूढ़े और बच्चे जितने भी स्टेशन पर सफ़र के लिए ट्रेनों में लिए आते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 तक आने के लिए भी शदीद दुश्वारी होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर मॉडर्न रेलवे स्टेशन पर ठंडे पानी की पीने की सहूलत मौजूद नहीं है और सख्त गर्मी के मौसम में पंखे भी बंद रहते हैं। इसके साथ साथ बैतुल खुला को भी ताले लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले मुसाफिर हजरात, बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन तमाम मसाइल के हवाले से ना सिर्फ हम रेलवे के आला अफसरान से बात करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम मुसाफिरों से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर डेली वेजेस काम करने वाले कुली हजरात से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं और इनके हल के लिए हम वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी तक भी ये आवाज़ पहुँचाएँगे। आप बताइएगा जी, मसाइल के हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, यहाँ पर प्लेटफार्म 1 से 3 तक आने के लिए कोई पुल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है क्लियर, जो इसमें बुजुर्ग, कई ख़वातीन है, कई बच्चे हैं, गाड़ियों की, ट्रेनों की तेज़ स्पीड रफ्तारी की वजह से उनके सदमे भी आ जाते हैं। लिहाजा हमारी जो गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं, हम डेली वेजेस मजदूर हैं और उनसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर एक पुल जो था पहले से, जो यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया, कहीं लगा दिया, उनसे दोबारा यहाँ लगाया जाए और ठंडे पानी का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि हमारा डेली वेजेस काम है। हमने इसी पानी पर ही गुजारा था या मुसाफिरों से उजरत, जो कि हमारी इस वक्त गर्मी के मौसम की वजह से बहुत कम हो गई है। लिहाजा हमारे घरों के मसाइल और पंखे जो बंद हैं यहाँ के, लिहाजा आप देख रहे होंगे, पीछे नज़र दिखाएं अगर आपको कैमरामैन भाई, तो या पंखे भी बंद पड़े हुए हैं सब, और जो मुसाफिर आने जाने वाले तमाम परेशान हैं। लिहाजा हम भी परेशान हैं, क्योंकि हम तो मजदूर करने वाले हैं, हम भी परेशान हैं, मुसाफिर भी आने जाने वाले परेशान हैं। लिहाजा ठंडे पानी की वजह से वो भी बड़ी किल्लत है, वो भी फिल्टर बंद है, क्योंकि लोड शेडिंग कुछ हो रही है, कुछ मसले मसाइल और बन गए हैं, ट्रिप कर जाते हैं। तो पूछने पर भी ये बताते हैं हमें मुसाफिर भाई, हमारे साथ जो मुलाजिम हैं काम करते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ गर्मी की शदीद इतनी है, को जो शैलर हैं वो ट्रिप कर जाते हैं। तो आप ये बताइएगा कि इन मसाइल के हवाले से आपने कभी स्टेशन मास्टर साहब को या रेलवे के जो आला हकाम है उनसे बात की है? अगर की है तो उनका क्या कहना है? वो कहते हैं जी काम हो रहा है, इंशाल्लाह अनकरीब इसको बहुत जल्दी इसको कर देंगे, सिस्टम में लाएंगे, इससे सारा सेटअप ओके हो जाएगा। और हमारी आला हकाम से गुजारिश है कि यहाँ पर भी जो 2 ट्रेनें हैं नॉन स्टॉप हैं, उनमें से भी एक ही या दोनों ट्रेनों का अगर कराची एक्सप्रेस या पाक बिजनेस का स्टाफ दे दिया जाए, तो हमारी भी उजरत में कोई थोड़ा सा इजाफा होगा। जी, जिस तरह नाज़रीन आपने देखा कि डेली वेजेस जो कुली हजरात हैं उनके मसाइल भी आपने सुने, इसके साथ साथ मजीद शहरियों से भी बात करेंगे, जानते हैं कि और किन किन मसाइल का सामना है। समाजी शख्सियत आशिक मुगल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आशिक साहब, आप ये बताइएगा कि 36 लाख आबादी का ये डिस्ट्रिक्ट है, मॉडर्न रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसके बावजूद नॉन स्टॉप ट्रेनों का ना होना और दीगर मसाइल के हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उकाड़ा का जो रेलवे स्टेशन है, वो ये इन्होंने बहुत खूबसूरत और मॉडल स्टेशन बनाया है। तो इधर बहुत सारी चीज़ें जो ना होने के बराबर हैं, जिसमें साफ़ पानी, पीने का साफ़ पानी भी नहीं इधर मौजूद, और इधर प्लांट तो लगाया हुआ लेकिन पानी नहीं है, और बिजली का निज़ाम बिल्कुल नहीं है, पंखे बंद रहते हैं, और लोगों को एक प्लेटफार्म से दूसरे और तीसरे प्लेटफार्म जाने के लिए जो पुल बनाया हुआ था पहले, वो भी ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी हादसात इधर रूनमा हो चुके हैं। मेरी वज़ीर रेलवे है हनीफ अब्बासी साहब, उनसे एक दरख्वास्त है कि वो उकाड़ा का सरप्राइज़ विज़िट करें
इधर रेलवे स्टेशन का, ताकि इनको पता चल सके कि इधर किन किन चीज़ों का जो परेशानी है लोगों को, तो उनको पता चलेगा कि ये चीज़ें इधर मुहैया करनी ज़रूरी थी जो हम नहीं कर सके। तो ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इसके साथ कुछ शॉप्स मार्केट्स भी हैं, तो इस हवाले से कैसे रेवेन्यू बेहतर हो सकता है? आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इधर मेरा ख्याल है उकाड़ा में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो खाली पड़ी है वो रेलवे स्टेशन की है। अगर इनको रेंट आउट पे कर दिया जाए किसी ब्रांड वगैरह, बैंक या कोई फास्ट फूड की आइटम या नादरा या पासपोर्ट ऑफिस वगैरह को उनको किराए पे रेंट कर दिया जाए, तो इससे बहुत हज़ारों में नहीं लाखों में रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, जिससे रेलवे को बहुत फ़ायदा होगा। तो आशिक मुगल साहब, अब ये बताइएगा कि इन मसाइल के हवाले से कभी आपने को रेलवे के आला हुकाम से बात की हो, या कभी मुंतखब अवामी नुमाइंदे जो असम्बली में जाकर उकाड़ा की आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उनको अगर आपने बताया तो उनका क्या कहना है इस हवाले से? जी काफ़ी दफ़ा आला हुकाम को बता भी चुके हैं, और उनको भी पता है कि रेलवे के जो मसाइल हैं वो कह देते हैं, सब अच्छे की आवाज़ दे देते हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से उकाड़ा के रेलवे स्टेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। और रेवेन्यू इकट्ठा इसी शर्त पे हो सकता है कि इसकी बिल्डिंग को किराए पे दे दिया जाए, ताकि फिर रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो सके। जी नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पर मुसाफिरों और शहरियों का यही ज़्यादातर शिकवा शिकायत जो सामने आई है वो यही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और 2 से 3 तक जाने के लिए ओवरहेड ब्रिज बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो रेलवे की खूबसूरत बिल्डिंग है उससे मुल्हिका जो मॉल बनाया गया था, जो मार्केट्स बनाई गई थी, जो प्लाजा बनाया गया था, तो शहरियों का ये कहना है कि उनकी जो बिल्डिंग है वो बंद होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो रही है। अगर मल्टी नेशनल कंपनीज, बैंक और दीगर बड़े सरकारी अदारों को रेंट आउट कर दिया जाए और जो शॉप्स हैं उनका को रेंट कम करते हुए उनको छोटे हिस्सों में तकसीम करके अगर रेंट दे दिया जाए, तो ना सिर्फ लाखों रुपए माहाना जो है महकमा रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी सहूलियात हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसी रकम से फराहम की जा सकती हैं। महकमा रेलवे के हवाले जिन मसाइल का आम शहरियों को, मुसाफिरों को सामना करना पड़ता है, इस हवाले से मेरे साथ यहाँ शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद अमीन हाशमी नाम। अमीन साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इधर उकाड़ा शहर की। तो अमीन साहब, आप रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको क्या मुश्किलात का सामना है और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी को क्या कहना चाह रहे हैं? मुश्किलात बहुत सारी हैं। इधर देखे ना, इधर से उधर जाने के लिए कोई पुल का रास्ता नहीं है, तो ज़ईफ लोग आ जाते हैं, बीमार जाते हैं, वो बहुत तंग होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए गुजरना बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है ना जी। तो बीमार भी हैं, कोई सेहतमंद भी हैं, चल रहा है। तो हमारी ये गुजारिश है रेलवे वजीर साहब से, हनीफ अब्बासी साहब से, कि मेहरबानी फरमाएं तो इधर तवज्जो दें, बीमार लोगों के लिए ये सहूलत दें ताकि लोग इधर से उधर जा सकें। और इसके साथ आपको मेरा ख्याल है किसी ट्रेन में जाना चाह रहे हैं सफ़र के लिए, कितनी देर से इधर बैठे हैं और क्या महसूस किया है कि यहाँ क्या परेशानी है आपको स्टेशन पे? परेशानी ये है कि गर्मी का मौसम है जी, पंखे लगे हुए हैं लेकिन पंखे चल नहीं रहे। अगर जाना पड़े वाशरूम वाले तरफ भी, तो वो भी बाज़ वो भी नहीं मिलती। और अगर कोई पीने के लिए पानी ठंडा चाहिए, गर्मी का मौसम है, तो अदरवाइज इधर पानी भी नहीं है, ठंडा पानी और नॉर्मल पानी है। चलो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ठंडा पानी होना चाहिए। ये सहूलतें देनी चाहिए मुसाफिरों को, तो वो किराया भरते हैं, वो इस चीज़ का टैक्स भी देते हैं सफ़र करने के लिए, अपनी बेहतर सहूलत के लिए। ये चीज़ को सोचना चाहिए ना उनको कि ये चीज़ें इधर प्रोवाइड करें जरा वो। तो ये साबिक दौरे हुकूमत में 8-10 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से ये मॉडल स्टेशन बन गया था, तो अभी तक इन सहूलतों का ये फकदान होना क्या मौजूदा हुकूमत की नाअहली है, या इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो नहीं कह सकते कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली है, लेकिन उनकी तवज्जो चाहिए, वो तवज्जो दे। इस तरह ये उकाड़े का स्टेशन बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, वेरी वेरी ब्यूटीफुल है, और ये बहुत हवादार है, अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। लेकिन कुछ कमी है अभी इसमें, वो कमी दूर करें आवाम के लिए, ये आवाम ही उनको लाती है। अगर वो तवज्जो देंगे माशाल्लाह और बेहतर काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इन मसाइल के हवाले से कभी आपकी रेलवे के आला हुकाम से या कभी मुंतखब जो आप करते हैं MP MNN से, उनसे कभी बात हुई है? अगर हुई है तो वो क्या कहते हैं? कभी नहीं बात हुई है उनसे, वो ना मिलते हैं, ना टाइम मिलता है उनका। अगर वो मिल भी जाए तो आगे नहीं दिया जाता, तो वो बड़े आदमी हैं, तो इसलिए ये रुकावटें आती हैं।
उकाड़ा और इससे मुल्हिका जो भी मसाइल हैं उस हवाले से यहाँ मौजूद मुसाफिरों और शहरियों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाह रहे हैं रेलवे स्टेशन और इससे मुल्हिका मसाइल के हवाले से? मैं जनाब इसी इलाके का रहने वाला हूँ, ये साथ ही ग्लास फैक्ट्री है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये रेलवे स्टेशन बेशक पहले बहुत पुराना था, गंदा था, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर पैसा लगाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है बनाने वाले। लेकिन इसके साथ साथ ये आप जो रेलवे रोड देख रहे हैं, ये वाला रोड जो जैसे लामा इकबाल रोड कह लें, रेलवे रोड कह लें, ये इतना गंदा है। अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है ना यहाँ पे तो मुसाफिर यहाँ तक पहुँच नहीं सकते इस स्टेशन तक। इसके अलावा इसको बना तो दिया है लेकिन इसकी केयर नहीं है, कोई इसका सफाई की ख्याल नहीं है। कोई यहाँ पर अगर कुछ नशेई बैठता है तो बैठे जाए, कोई किसी को मसला नहीं है। कोई यहाँ पर इसका कोई गार्ड नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, यहाँ पर कोई ये चीज़ें नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ एक तो इसकी सफाई, उसका ख्याल रखना। दूसरी चीज़ ये है कि इसके इर्द गिर्द ये देखें सामने कितनी आबादी है, कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन ये रेलवे रोड जो है, खासकर ये वाला रोड, ये वाला सामने वाला, ये लारी अड्डे तक, यहाँ से लेके नहर के पुल से लेके लारी अड्डे तक ये सारा रोड गंदा है। और मेरे सुनने में यहाँ तक आया कि इसको 2-3 दफ़ा पहले जनाब ये कागजों के अंदर इसकी जो है वो यहाँ पर ये बन चुका है कागजों के अंदर, लेकिन वैसे इसकी कोई बनाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मैं खुद इमाम मस्जिद भी हूँ, जहाँ से जब मैं गुजर के अपनी मस्जिद में भी कभी जाता हूँ, बारिश हुई हो तो यकीन माने आधे से ज़्यादा बाइक जो है वो पानी के अंदर डूब जाती। तो सर आप इमाम मस्जिद भी हैं, आप माशरे के एक अहम फ़र्द हैं, तो इन मसाइल के हवाले से वो इलेक्टेड नुमाइंदे जो हर 4-5 साल बाद आपसे वोट लेने आते हैं, कभी इन मसाइल के हवाले से उन्हें आपने दरवाज़ा उनका नॉक किया है? अगर आपने राब्ता किया तो उनका क्या कहना है? उनका यही कहना होता है कि जनाब हमने ये इस दफ़ा मंजूरी हो गई है, ये बन रहा है, मंजूरी हो गई है, बस 2-4 दिन के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। बनता फिर क्या है कि थोड़ी सी सड़क की इस साइड से सफाई हो जाती है, थोड़ी सी दूसरी साइड से सफाई हो जाती है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं। जब उन लोगों ने आना होता है, दौरा करना होता है, तब ये सफाई होती है, ये बनने लगा है, रोड बनने लगा है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। अच्छा सर ये बताइएगा कि हमारी जितनी भी मुसाफिरों से और यहाँ के मकामी रहायशी अफराद से बात हुई है, उनका कहना है कि 36 करोड़ से जायद हर साल रेवेन्यू देता है ये स्टेशन, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नॉन स्टॉप जो ट्रेन है उकाड़ा लाहौर से कराची जाने के लिए वो दस्तयाब नहीं है, उसका स्टाफ नहीं है। तो वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से इस वाले से क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो उनसे भी ये, हालांकि छोटा स्टेशन नहीं है, इसके साथ बहुत सारे इलाके लगते हैं। वाकई यहाँ पर बहुत सारी लोग जो हैं वो दूसरे शहरों से आके, जैसे दीपालपुर हो गया या बंगला वगैरह हो गया, इधर को रेलवे स्टेशन उन्होंने यहाँ से बैठना है, तो सवारियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, मुसाफिर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मेन गाड़ी हैं वो वाकई यहाँ पे नहीं रुकती। और जो आखिरी बात है, एक मसाइल और है जहाँ पर जो बहुत बड़ा है, ये स्टेशन आप देख रहे हैं, इसके प्लेटफार्म कितने हैं, यहाँ से अगला उससे अगला, लेकिन इसको दूसरे प्लेटफार्म पे जाने के लिए यहाँ से कोई पुल नहीं, कोई क्रॉसिंग वाली जगह नहीं कि मुसाफिर बेचारा अगर जाएगा वो इतना ये ऊंचा प्लेटफार्म है, पहले नीचे कूदेगा, फिर वो वहाँ से जोर लगा के ऊपर चढ़ेगा, फिर वो अगले प्लेटफार्म पे जाएगा। तो हादसात में तो कीमती जानों का ज़िया भी होता होगा, तो इसके बावजूद कभी किसी ने नहीं सोचा इस हवाले से? ये जिन्होंने बनाया है उनको चाहिए था ना कि इसके ऊपर हमने इतना अरबों रुपया लगा दिया है, तो मुसाफिरों का ये भी ख्याल करें कि मुसाफिरों ने दूसरे प्लेटफार्म पे अगर जाना है तो वो कैसे जाएं, ये इनको चाहिए था बनाने वालों। रेलवे के मसाइल के हवाले से यहाँ मेरे साथ पास मजीद शहरी भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा जी, रेलवे के मसाइल के हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहता हूँ जी, इतनी प्यारी बिल्डिंग बना दी है इन्होंने, गवर्नमेंट ने, और रास्ता बिल्कुल नहीं है 1 नंबर से 2 नंबर जाने की। गाड़ियाँ जौन सी हैं, 2 सिर्फ गाड़ियाँ उकाड़ा में, पाक बिजनेस और कराची एक्सप्रेस, इसका स्टाफ बिल्कुल ही नहीं। इसका स्टाफ दिया जाए। आवाम देखो कितनी है और परेशानी इतनी होती है, इधर ना पखे चल रहे और ना बत्ती चल रही। तो इन मसाइल के हवाले से आपने कभी रेलवे के स्टेशन मास्टर या किसी DCM या और DC रेलवे को या GM को कभी आपने शिकायत की है? अगर की है तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं बना देने जी, दास दें ताटी करना जाके दास। तो आप हमारे प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा, हमें गाड़ियों का स्टाफ दिया जाए दोनों का, और पुल का जो हिसाब किताब लगाया जाए ताकि हमें आने वाले परेशान। जैसा कि नाज़रीन यहाँ मौजूद जितने भी अफराद मुसाफिर शहरी मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा चुकी है, लेकिन रेलवे के आला हकाम और ठेकेदार हजरात
पुल ओवरहेड ब्रिज जो है वो बनाना ही भूल गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और 2 से 3 तक आने वाले अफराद बिलखसूस खवातीन को शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। तो फौरी तौर पर ओवरहेड ब्रिज बनाने के साथ साथ यहाँ पर पंखे चलाए जाएं और साफ पानी की, ठंडे पानी की फराहमी के अमल को भी यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से जो लोग हैं, मुसाफिर हैं, वो यही इस्तदा करते नजर आ रहे हैं। मजीद शहरियों से भी जानते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर और मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाह रहे हैं रेलवे के मसाइल के हवाले से? मेरा नाम जुवेद इकबाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये इधर दूसरे प्लेटफार्म पे है वो पुल, इधर भी दूसरी तरफ होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये बड़ी मुश्किलात आ रही है कि मजदूर हमारे जैसे होते हैं। तो प्लेटफार्म नंबर 2 पे है आने के लिए, एक उधर जहाँ लाहौर जो जाती है फिर ये बाहर से जाना पड़ता है। तो इसलिए ये इधर से एक और वो ब्रिज बन जाए तो हमारे लिए फ़ायदा हो। दूसरा ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है सर, इसको इससे फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे हमारा ये नादरा है, पासपोर्ट ऑफिस है, ये बाहर प्राइवेट वो उधर काम कर रहे हैं, किराए पे लिए हो, तो ये क्यों नहीं देते? ये इतना खूबसूरत बनाया है, इतने पैसे लगे हैं, माशाल्लाह बहुत सोना बनाया हुआ है। अब इसकी तरफ ये है कि इसकी सफाई की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। ये देखिए ये क्या हाल हुआ हुआ। तो इस हवाले से आपने कभी जो रेलवे के आला अफसरान हैं, स्टेशन मास्टर है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है या और अफसरान है, आपने कभी उनकी तवज्जो नहीं दिलवाई इस साइड पे जी? सर वो गाए बगाए हम कहते रहते हैं, बल्कि एक दफ़ा तो जबर साहब भी तशरीफ लाए थे हमारे रियाजुल हक, हमारे MNA साहब, उन्होंने भी कोशिश की थी पर वो कामयाब नहीं हो सके। तो आप हनीफ अब्बासी साहब जो वफाकी वजीर रेलवे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से कि क्या करें, वो इन मसाइल का कैसे हल हो सकता है? हम तो उनसे गुजारिश करेंगे, माशाल्लाह बहुत बड़े मतबर हैं वो तो हम गुजारिश करेंगे कि वो अचानक इधर विजिट करें, ये देखें जो हमने गुजारिशात की है। ये ब्रिज वाला मामला, ये जब ट्रेन आती है तो हादसे का खतरा होता है और कई दफ़ा हुआ भी है। ये इधर उनके साथ जो है ना, एक बच्चा जवान था वो ट्रेन की बहुत हो गया। आप बताइएगा जी, आप रेलवे स्टेशन उकाड़ा पर आए हैं, कहाँ से आए हैं और किन मसाइल का सामना है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। मैं ताज टाउन का रहशी हूँ, इधर फैमिली को छोड़ने आया हूँ। इधर जो मसले हैं देखिए आप, पंखे बिल्कुल मुसाफिर बैठे हुए हैं, कोई पंखा नहीं चल रहा। वो उधर से 1 से यहाँ तक दूसरे प्लेटफार्म पे आने तक कोई पुल नहीं है। तो इसके लिए हमारी जो रेलवे की यानी पासी साहब में उनसे गुजारिश है कि ख़ास तौर पे उकाड़ा का जो ये मसला है इसको जो भी है इसके मामला हल किए जाएं, ठीक है। और हमारी जो ये भाई हैं, कुली भाई हैं, इनके भी मुस्लिम सैल जो हैं इनके हल करने चाहिए। और ये हमारी आवाज़ है कि ये देखिए पंखे, ये सवारियाँ बैठी हुई हैं, परेशान बैठी हुई हैं, ना कोई पंखा है ना कोई बात है। इनका हल फौरी तौर पे हमें इंसाफ चाहिए। सही साहब, ये बताइएगा कि अभी हमने रेलवे स्टेशन उकाड़ा का प्रॉपर विजिट किया है, ज़्यादातर जो लोगों की शिकायत हमारे सामने आ रही है वो ये है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए और 2 से 3 तक जाने के लिए कोई ओवरहेड ब्रिज नहीं बन सका। तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है जिसे बने हुए 7 साल हो गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ खामी है, कहाँ खराबी है और कहाँ तक लिख के भेजा गया है? जी सर, ये एक्चुअली जब ये नई बिल्डिंग बनी है तो इसके जो पुरानी बिल्डिंग था, जो पुराना नक्शा था उसमें ब्रिज था। तो जब ये नया सेटअप बना है, ये ब्रिज रिपेयरिंग के लिए वो लेकर गए यहाँ से, लेकिन बदकिस्मती से वो वापस नहीं आ सका। तो इसके लिए जो हमारे आला हुकाम है उनसे हमारा रब्ता है, खत किताबत भी जारी है। खुद भी हमारे DS साहब ने 3-4 दिन पहले विज़िट किया है, उन्हें मैंने पर्सनली भी बताया है। ख़ासकर ये जो ब्रिज वाला मामला है, ये कि उनके साथ डिस्कस हुआ है कि ये अशद ज़रूरत है, यहाँ पर अक्सर कैजुअलिटीज़ भी होती हैं और ये मुसाफिरों के लिए बहुत परेशानी का बायस है। ये हमारा एक प्रॉपर चैनल, मुझे यहाँ पे 3-4 माह हुए हैं, पूरी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। और जो अपने MNA साहब हैं, रियाजुल हक जज साहब, उन तक भी मैं पहुँचने की अप्रोच कर रहा हूँ। वो ख़ुद भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कुछ महकमाना पेचीदगी की वजह से ये मामला कुछ ना लटका हुआ है।
लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द इंशाल्लाह हल हो जाए। अच्छा सही साहब, ये आप बताइएगा कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2017 और 18 के दरमियान उस वक़्त के वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस बिल्डिंग का मॉडर्न रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया था। जी तो तब से लेके आज तक जो इस बिल्डिंग से मुल्हिका शॉपिंग प्लाजा, मॉल, शॉप्स वो बंद तो गई हैं, बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये रेंट आउट नहीं हो रही। इससे एक तो महकमियों का जो रेवेन्यू है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और दूसरा बिल्डिंग जो है वो डे बाई डे तवज्जो ना होने की वजह से वो खस्ता हाली का शिकार हो रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? इसमें ये आपने बहुत अच्छा मसला जो उठाया है कि हम खुद भी, जब मुझे 3-4 माह हुए हैं हम इस पर काम कर रहे हैं, नए जो साहब आए हैं, डीसी साहब नए आए हैं, नई इंतजामिया आई है जी पिछले 15-20 महीने में, तो सब मिलजुल कर हम कोशिश करें। इसकी चंद एक ना बुनियादी वजूहत है। सबसे पहले ये यहाँ पे जो हाल बने ये बहुत इनकी ना लंबाई चौड़ाई है कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई छोटा दुकानदार, छोटा ताजर बैठ ही नहीं सकता, इतनी यानी इनका एरिया इतना ज़्यादा है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ इस तरह है कि वो रेंट इतना ज़्यादा वो डिमांड कर रहे हैं, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि वो ये ताजर बरादरी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तीसरा उनका, मैं काफ़ी लोगों से, ताजर बरादरी के लोगों से मिला हूँ, उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर अगर कोई सरकारी इदारा आ जाए, जैसे कोई बैंक की ब्रांच, नादरा, पासपोर्ट का दफ्तर या कोई यूटिलिटी स्टोर वगैरह, इस तरह का गवर्नमेंट लेवल का अगर कोई इदारा यहाँ पर आकर पहले बैठे तो उसके साथ फिर बाकी सारा जो है ना निज़ाम फिर आगे बढ़ सकता है। ये इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने लेटर भी लिखे हैं, DCO साहब को भी लिखा है, और पर्सनली भी हम इंशाल्लाह, DCO साहब ने मुझे कहा कि आने करीब अगले हफ्ते हम मीटिंग करेंगे, इधर आपने पार्टियों को इंगेज करना है। हम इस मामले में इंशाल्लाह काफ़ी वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बेहतर नतीजे निकलेंगे। अच्छा सही साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से इतनी बड़ी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे जो नॉलेज में ये बात आई है कि यहाँ पर खाक रोग या एक है या ना होने के बराबर है। तो कैसे मेंटेन करते हैं सर? ये सफाई वाला सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है मुसाफिरों को परेशानी से बचाने के लिए, आप फिर कैसे करते हैं सर? ये काफ़ी मसाइल हैं सफाई के मामले में। आजकल जो ना हमारा पंजाब गवर्नमेंट है, ये हमारे काफ़ी सफाई के मामले में सपोर्ट कर रही है, तो हम उनसे भी थोड़ी सी अमदाद ले लेते हैं। उनका स्टाफ गाय बुला कर हम सफाई को कुछ मेंटेन कर रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट की मदद की वजह से। और वैसे भी जो हमारे स्टाफ यहाँ पे 5 जो सफाई वाले खाक रोग होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 आदमी काम कर रहे हैं, और वो सिर्फ प्लेटफार्म एक तरफ से करते हैं, गाड़ी आ जाए दूसरी तरफ से वो दोबारा उसी तरह हो जाता है। तो ये स्टाफ की शार्टेज है, और सरकारी महकमों में हर जगह है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की अपने डिप्टी कमिश्नर साहब उनके रब्ता होता है हमारा, उनके ऑफिस में भी हम गाहे बगाहे फ़ोन करके स्टाफ मंगाते हैं, और इस सफाई का मामला कुछ ना कुछ बेहतर, पहले से काफ़ी बेहतर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो कि आपकी फायर डिपार्टमेंट कर सकती है, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो आपकी स्वाबीत पे भी हल हो सकते हैं। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले लाइट ना होने की वजह से पंखे बंद थे, और उसके साथ साथ जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है, जैसे कि ठंडा पीने के पानी के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम, वो भी जो मुसाफिर ज़्यादा शिकवा करते दिखाई देते हैं कि वो ऑन नहीं है, और कुछ मुसाफिर कह रहे थे कि बैतुल खला को भी जो ताले लगे हुए थे। इस वाले से आपका क्या कहना? ठंडे पानी के सर यहाँ पे 4 फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, इनमें पानी ठंडा होता है, लेकिन वही बात है कि जो बिजली की लोड शेडिंग की कोई मसला हो जाए तो वो ठंडा नहीं मिलता पानी, मुसाफिरों को उनकी शिकायत या इस हद तक तो ये जायज़ है। इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, कोई 1-2 फिल्टर प्लांट मैंने वो नेमत वालों से भी रब्ता किया है, तो ये मसला भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इसमें बेहतरी आए। बाकी दूसरा अपने वो कहा था वॉशरूम वगैरह का, तो आजकल ये देखना जिस तरह के हमारे हालात हैं, अगर गाड़ी ना हो तो वो बंद करने ज़रूरी हो जाते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सफाई के लिए। जब कोई गाड़ी नहीं है, रनिंग में मतवक्के नहीं आ रही, कोई लेट होती है 2-4 घंटे लेट, तो वो बंद कर दी जाती है ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके, क्योंकि वाशरूम की सफाई के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर कोई स्टाफ नहीं होता हमारे पास, उनकी सेफ्टी के लिए, और उसके कुछ देर बंद करना पड़ता है, लेकिन गाड़ी आने पर वो। ये बताइएगा सही साहब कि जिस तरह से आप तमाम मामला चला रहे हैं, इसी तरह से जो आपकी टीम है, जो रेल का पहिया चलाने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं, ये अफसरान हैं, हमने देखा है वो कसम कुर्सी का शिकार हैं। उनके जो क्वार्टर्स हैं वो पार्टीशन से पहले के बने हुए हैं। तो अब मानसून का सीज़न भी शुरू होने वाला है,
तो उनकी बेहतरी के लिए, उनको सहूलियत फराहम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? सर इसमें ना रेलवे में हमारा एक्चुअली एक प्रोसेस होता है ये मेंटेनेंस वगैरह का, उसके सैलरी में से उनकी कटौती भी होती है हर मुलाजिम। तो प्रोसीजर ये है कि अगर कोई मुलाजिम आके हमें बाई एप्लीकेशन लिखेगा मेरे क्वार्टर का ये मसला है, फिर वो हम फॉरवर्ड कर देते हैं और उसका मसला वो हल हो जाता है। बाकी जो क्वार्टर पुराने हैं तो काफ़ी हद तक कुछ तो डैमेज है, उनकी बॉलिश हो रही है वन करीब, वो तो उनका मलबा वगैरह भी उठा लिया जाएगा। काफ़ी क्वार्टर जो सिग्नल वालों के हैं इस साइड पे आपने देखा होगा वो नए भी बने हैं। तो इस तरफ तो जो क्वार्टर का पुराने हैं लेकिन ठीक है, उनमें रहायश है, अगर कोई मसला आता है तो वो हल होता है। अच्छा सर, मेरा आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल है, आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से मुल्क की हालात कुछ इस तरह के हैं, जैसे अभी आपने बात की, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से क्या रेलवे चौकी पुलिस उनकी तादाद नफरी काफ़ी है? अगर काफ़ी नहीं है तो आप इस हवाले से हमारे प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू आला हुकाम को क्या करना चाहते हैं? देखिए जी, सिक्योरिटी का जो मामला हैं ये काफ़ी जो गंभीर सूरत हाल है। स्टाफ के लिहाज से ना ये चौकी में बहुत कम स्टाफ होता है, इनके ज़िम्मे पेट्रोलिंग भी होती है, ट्रैक की, ये बिल्डिंग की भी मैं सारी देखभाल नाइट को, तो गाड़ियों को भी, मुसाफिरों को भी इन्हें चेक करना, तो स्टाफ वाकई शॉर्ट है। स्टाफ अगर आला हुकाम इस मामले में कुछ इंटरेस्ट ले, स्टाफ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलिंग भी होती है, रात को उन्होंने गश्त भी करना होता है, सारा ट्रैक का उन्होंने गश्त करना होता है, काफ़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन स्टाफ इसमें शॉर्ट। आज हमने प्रोग्राम अवाम तक के लिए उकाड़ा रेलवे स्टेशन और इससे मुतल्लिका जितने भी मसाइल हैं उन पर मुकम्मल तफसीली बात की है। रेलवे स्टेशन उकाड़ा पर मौजूद मुसाफरों, शहरियों, सिविल सोसाइटी और रेलवे के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे हमने आज इस हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं उस हवाले से बातचीत की गई है। प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू हमने वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी को ये मुतालबा किया है कि उकाड़ा रेलवे स्टेशन का सरप्राइज़ विज़िट किया जाए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और 2 से 3 को मिलाने वाला जो ओवरहेड ब्रिज है वो फौरी तौर पर बनाया जाए, ताकि ज़ईफ़ लोगों, बूढ़े लोगों, ख़वातीन और बच्चों को आमदोरफ्त के लिए आसानी हो सके। इसके साथ साथ क़याम पाकिस्तान से पहले के बनाए जाने वाले जितने भी महकमा रेलवे मुलाजमिन के क्वार्टर हैं उनकी जो हालत ज़ार है इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, उसकी बेहतरी के लिए भी फौरी तौर पर काम करते हुए उनकी असर-ए-नौ तामीरात की जाए। इसके साथ साथ मेरे अक़ब में आप जो देख रहे हैं रेलवे की बिल्डिंग से मुल्हिका जितनी भी शॉप्स हैं, जितने कैफेटेरियाज़ हैं, जितने दफातर हैं, उनको फौरी तौर पर रेंट आउट किया जाए, ताकि इस हवाले से महकमा रेलवे की जो अर्निंग है वो शुरू हो सके। इसके साथ साथ रेलवे की अर्निंग के साथ रेलवे स्टेशन उकाड़ा पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत से मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि उकाड़ा रेलवे स्टेशन चूँकि मॉडल रेलवे स्टेशन डिक्लेयर किया गया था, तो इस मॉडल रेलवे स्टेशन को इसकी असल हालत में बहाली के लिए महकमा रेलवे जो काम कर सकता है वो फौरी तौर पर किए जाएं। और इसके साथ साथ इस मॉडल रेलवे स्टेशन का वो नया फर्नीचर जो यहाँ पर मुहैया किया गया था उसको फौरी तौर पर जो लाहौर लेकर गए थे अफसरान, वापस मंगवा कर उकाड़ा के रेलवे मुलाजमिन को दिया जाए, ताकि रेलवे के मुलाजमिन उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और यहाँ पर रेलवे के जितने भी मुसाफिर आते हैं उनको सफरी सहूलियत मुहैया करने के लिए फौरी तौर पर नॉन स्टॉप ट्रेन का स्टाफ किया जाए, क्योंकि ये उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 36 लाख आबादी का डिस्ट्रिक्ट है और 36 करोड़ से ज़ायद माहाना रेवेन्यू भी देता है। तो नाज़रीन, अपने होस्ट अज़हर शेख को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।